अमरीकी सदर ट्रंप के बड़े फैसले। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल को अगला ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया। महकमा दिफा में भी 5000 छांटियां करने का फैसला। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मॉस्को नहीं जा रहा। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अमेरिका जल्द जवाबी टैरिफ आयद करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मुआहिदा करने पर आमादा हो गए। सदर ट्रंप ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब कर लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी बैठक की तैयारियां। आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का आज लाहौर में बड़ा मैच होगा। दोनों की तैयारियां मुकम्मल। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की। इंग्लिश टीम के कप्तान जोस बटलर ने कहा, पाकिस्तान की कंडीशन से आगाह हैं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। ऑस्ट्रेलवी कायद स्टीव स्मिथ बोले, 5 खिलाड़ियों के स्क्वाड में ना होने पर कमज़ोर न समझा जाए। फाइनल से पहले फाइनल। पाकिस्तान और भारत कल मद्दे मुकाबिल डू और डाई मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स तैयार। जीत भी लाजिम दरकार। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा कल दुबई में होगा। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए बेकरार। शाहीनों के दुबई में डेरे भरपूर प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जोरदार मशक़ें की। इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा, भारत से मैच का कोई इजाफी प्रेशर नहीं। जनूबी अफ्रीका का चैंपियंस ट्रॉफी में फातिहाना आगाज। अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। प्रोटीज ने पहले खेलते हुए 315 रन बनाए। हदफ के ताकुब में अफगान बल्लेबाज 208 रन पर ढेर हो गए। रियान रिकल्टन 103 रन बनाकर नुमाया रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में पीटीआई की शिकायत। जस्टिस याहिया अफरीदी से 7 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। अपोजिशन ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक तजावीज़ भी दी। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने पीटीआई वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास के बारे में आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती इस्लाहात को कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। उमर अयूब ने पार्टी क़यादत और कारकुनान को दरपेश मसाइल उजागर किए। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। हमारे केसेस नहीं लग रहे। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको एक्सरसाइज की मशीन के नहीं हो रही। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है और ये ज़्यादातर पंजाब में ये फस्तैयत बड़े अरसा से शुरू है। बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं, वोट नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज। चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को। इसीलिए हम फिर सियासी जद्दोजहद की जानिब बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस को 26 नवंबर के मुतालिक बताया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी हैं। उमर अयूब ने कहा, बानी के खतूत वकला पर झूठी FIRs का मामला सामने रखा। चीफ जस्टिस को बताया कि जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, जब अदालत से रास्ता नहीं निकलता तो सियासी जद्दोजहद वाहिद हल है। चीफ जस्टिस से कहा, ज़ेरे इल्तवा टैक्स मुकदमात को मेरिट पर जल्द निपटाया जाए। खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म ने अदालत के नए केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बदउनवान नासिर एक पाई वसूल करेंगे। उधर शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिटेलर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी।
مشکلات ہیں، ہمیں بالکل اس بات کا احساس ہے. آپ کے مطالبات جائز ہیں. آپ کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کے جو قائدین، گھر پہ میں نے ان کو بلایا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے سارے آپ کے مطالبات کو اوپر بھی غور کیا ہے، ان کو بھی سمجھا ہے. ہمارے درمیان جو سمجھوتا، جو معاہدہ، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ آپ کو اس کے مطابق ریلیف دیں گے. جو پنجاب کے متعلق انہوں نے بات کی ہے وہ میں نے ان کو کہا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وکیل بن کے، آپ کا بھائی بن کے انشاءاللہ تعالی لیو انکیشمنٹ جو بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بات کروں گا. حکومت کی یقین دہانی پر سرکاری ملازمین کا اسلام آباد میں دھرنا ختم. سرکاری ملازمین کے مطالبات کے حل کے لیے حکومت نے کمیٹی قائم کر دی. رانا ثناءاللہ کی ملازمین کو مسائل حل کروانے اور مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے مظاہرین سے خطاب میں کہا وزیر اعظم اور پنجاب کے ملازمین کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کریں گے. اپوزیشن جماعتوں کا حکومت مخالف اتحاد کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ. حزب اختلاف کے قائدین 3 روزہ دورے پر سندھ پر نکل پڑے. جی ڈی اے قیادت، بزنس کمیونٹی اور صحافی برادری سے ملاقاتیں شیڈیول. شاہد خاقان عباسی نے کہا ملکی مسائل اور عوام کے موجودہ حالات کا حل چاہتے ہیں. محمود خان اچکزئی بولے بات چیت کیے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. ترجمان JUI اسلم غوری نے کہا مولانا کے اتحاد میں شمولیت سے اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی. IMF کا وفد مارچ کے اوائل میں پاکستان کا دورہ کرے گا. IMF نمائندے کے مطابق وفد قرض پروگرام کا پہلا جائزہ لے گا اور مذاکرات کرے گا. ادھر بجلی 8 سے 10 روپے یونٹ سستی ہونے کی امید. حکومتی منصوبہ تیار. قرضوں کی ادائیگی میں 1.3 کھرب روپے کی کمی سے گنجائش پیدا کی جائے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ برطانیہ. آرمی چیف، وار منسٹر اور لاک ہل گیریسنز گئے. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو برٹش آرمی میں جدیدیت اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کا مصنوعی ذہانت، بغیر پائلٹ سسٹم، جدید ٹیکنالوجی کے مظاہرے کا بھی مشاہدہ.